एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे सम सेक्स मैरिज मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि सम सेक्स मैरिज मामले को न शादी की इजाजत है और न ही बच्चा गोद लेने का हक है। तो ये फैसला कितना अहम है और इसमें क्या अधिकारों के मामलों को लेकर भी कहीं न कहीं जो रस्साकसी है उसको भी ध्यान दिया गया है नहीं दिया गया है, ये तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदित्य अग्रवाल। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू भैया। जी आदित्य जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, सम सेक्स मैरिज मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, ये फैसला कितना अहम है और क्यों? ये बहुत अहम, बहुत ही अहम फैसला है, क्योंकि कुछ फोर्सेज चाहती थी कि हिंदुस्तान को कमजोर करा जाए। इस तरीके की चीजें अगर परमिशन मिल जाएगी तो ये हिंदुस्तान की जो कल्चर है, जो एंशिएंट सिस्टम है हमारा समाज का, जो सबसे पुरानी हमारी सभ्यता है, उसको खत्म करा जाए। और इसका असर जो फोर्सेज हमारी जो लड़ाई से हिंदुस्तान को नहीं हरा पाई, जो इकोनॉमिक तरीके से हिंदुस्तान को कमजोर नहीं कर पाई, हो सकता है इसके पीछे ये भी एक साजिश हो कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को ही खत्म कर दिया जाए। तो इसका मतलब कि अगर ये चीज अलाउ कर देती है आज सुप्रीम कोर्ट, तो 50 साल, 60 साल, 100 साल पे हिंदुस्तान का अस्तित्व भी नहीं रह जाता, क्योंकि जब सेम सेक्स से बच्चे पैदा नहीं होते। और ये जो हमें आज देखो 10 साल, देखो 5 साल, देखो 15 साल, देखो 20 साल, देखो 30 साल, देखो 50 साल में मर जाता और इस चीज को उकसाया जाता। जैसे ड्रग्स कई एजेंसी होती है हिंदुस्तान में, ड्रग्स फॉरेन एजेंसी बढ़ावा दे रही है, हमारे बच्चों को उसमें खराब करा जाता है। इस चीज में सेम सेक्स की अगर इजाजत दे देते तो हमारे हिंदुस्तान के ज्यादातर बच्चों को यही सिखाया जाता, प्रभावित किया जाता और हमारी पॉपुलेशन ही खत्म हो जाती। ना तो हमारी जो एक एंशिएंट हमारी कल्चर है, सभ्यता है, वो खत्म तो होती, परंतु हमारी अस्तित्व ही खत्म हो जाता। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने जो भारत सरकार की जो दलील थी, और मैंने भी एज चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया बार एसोसिएशन, चाहे उस टाइम में प्रेसिडेंट नहीं था, सुप्रीम कोर्ट बार का आज हूँ, जो हमने ये कहा था कि ये जुडिक्शन केवल लेजिस्लेचर का है, पार्लियामेंट का है, इसके अलावा कोई भी जो है सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने का और कानून को अमेंड करने की कोई ताकत नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो बात मान ली है और इससे देश की सभ्यता और देश की अखंडता, मेरा यहाँ तक कहना है अखंडता पर असर पड़ता अगर ये पास हो जाता। जी आदित्य जी, इसी जुड़ा आपसे मेरा एक अगला सवाल है कि सम सेक्स मैरिज को लेकर कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इनको ना ही बच्चा गोद लेने का भी हक है। तो इसके क्या मायने हैं? आखिर गोद लेने का किस तरह के अलाव कर दें? हम अपने गोद हुए बच्चे को खराब कर दें? गोद करने के इनका कोई राइट नहीं है। जो माँ बाप एक उसको गोद का हमारा कानून जो है, कपल ही जो है वो ले सकता है गोद। तब गोद को ऐसा थोड़ी है कि किसी चिल्ड्रन से आदमी को बच्चा पकड़ा दिया जाएगा। जी। और देयर इज ए पॉसिबिलिटी, अगर अलाउ कर दे तो ये बच्चों को सेक्सुअली एब्यूज करा जा सकता था। जी आदित्य जी, अधिकारों के मामलों को लेकर कोर्ट का ये भी कहना था कि उनके अधिकार तो है, लेकिन उनके अधिकार देने का काम संसद करेगी। तो इसके पीछे का क्या एक अहम संदेश है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? कोई संदेश नहीं है। ये उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो इनका अधिकार कोई अगर है तो ये अपना सुप्रीम कोर्ट से जो अपना पार्लियामेंट से कराएं। पार्लियामेंट तो वो करेगी, ये मोदी सरकार, मोदी जी की वहां पर वो है मेजोरिटी है,
जी। और तो मोदी जी एक हिंदुस्तान को सभ्य हिंदुस्तान रखना चाहते हैं। वो किसी के क्लचिज में नहीं आते, किसी की कॉन्स्पिरेसी के शिकार नहीं हो सकते। तो केवल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है, अगर कोई अमेंडमेंट करने की है, अगर वो समझे सरकार और पार्लियामेंट तो वो कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। जी आदि जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि याचिकाकर्ता की तरफ से ये कहा जा रहा है कि समलैंगिक विवाह मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सिविल राइट जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है ऐसे लोगों के अधिकारों के लिए, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसे आदमियों को कोई अधिकार नहीं मिल सकता। इलीगल अधिकार मांगना चाहते हैं, देश की अखंडता को खराब करना चाहते हैं, देश की कल्चर को खराब करना चाहते हैं। जहाँ इनको अच्छा लगे तो वहां जा सकते हैं। हिंदुस्तान में कोर्ट ने भी बता दिया इनको कि ये कोई प्रोविजन यहाँ नहीं हो सकता। जी आदि जी, आपने